हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है। तो जो भी एस्पिरेंट एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी करना चाहते हो या कर रहे हो तो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना स्कोर 160 प्लस स्कोर कर सकते हैं। हर एक सैटरडे और संडे को आपको एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें लाइव आपको मॉक दिया जाता है और उसमें आपको अपना स्कोर बताना पड़ता है। जैसा कि हम डेली मॉक टेस्ट देते हैं सैटरडे और संडे को, हर सैटरडे और संडे को, तो उसमें हमारे स्कोर 160 प्लस एवं रहता ही रहता है। तो आपको सीखने को मिलता है कि मॉक टेस्ट देते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं आज हमारा मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। जैसा कि टोटल 36 डे कंप्लीट हो चुके हैं, आज हमारा 37वां दिन है, 14 दिसंबर का दिन है, थर्सडे का दिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अभी कुछ टाइम पहले प्रॉफिट एंड लॉस फिनिश किया हुआ था, इसके बाद टाइम एंड वर्क हमने स्टार्ट किया। तो टाइम एंड वर्क को हमने बताया कि टोटल इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको 5 डेज का टाइम मिलेगा और इस चैप्टर में डेली आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चंस आपको 150 से लेके 200 तक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। तो आज हमारा चौथा दिन है। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 121 से लेके 160 तक के क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करने हैं। मैथ है, मैथ का टारगेट आप कैसे कंप्लीट करेंगे? ऑप्शन आपके पास पहला है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप गगन सर या राकेश सर की क्लास नोट मार्केट्स में अवेलेबल हैं, आप उनकी क्लास नोट से कर सकते हैं या अदर किसी की क्लास नोट से भी कर सकते हैं। जो बेस्ट है हमने वही कंटेंट यहाँ पे लिया हुआ है, आप इससे कर सकते हैं। क्लास नोट से आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, अपनी कैसे कंप्लीट करेंगे मैथ अपनी? सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने होंगे। जो भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी इस चैप्टर में स्टार्ट किया अपना फार्मूलाज वगैरह, सबसे पहले उनको आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे। इसके बाद फिर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन आप किसी भी पीवाईक्यू बुक से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास पेड कोर्स। यदि आप पेड कोर्स यूजर हैं तो आप पेड कोर्स से कर सकते हैं, बट जिनके पास पेड कोर्स नहीं है तो उनके लिए ऑप्शन नंबर 3 है यूट्यूब। तो टाइम एंड वर्क गगन सर की फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। ठीक है, आप वहां से जाके इसको वॉच कर सकते हैं। मैथ की बुक लिस्ट की बात करें तो मैथ की सबसे बेस्ट बुक होती है गगन सर की। गगन सर ने अभी एसएस सीजीएल को टारगेट करते हुए एक बुक लॉन्च की है, एसएस सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम से। सीजीएल प्रैक्टिस किंग नाम से गगन सर ने एक बुक लॉन्च की है, आप उस बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक सिर्फ और सिर्फ एसएससी 2024 को टारगेट करते हुए बनाई गई है और एसएससी सीजीएल के जितने भी प्रीवियस एग्जाम हैं उसमें लेटेस्ट पैटर्न के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए गए हैं। आपके पास अदर ऑप्शन भी होते हैं, आप दूसरे ऑप्शंस भी कर सकते हैं, जैसा कि पिनेकल, किरण, राकेश पब्लिकेशन, कोई भी बुक से आप कर सकते हैं। बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आज आपका 7वां दिन है। टोटल हमने 8 दिन कंप्लीट करने के लिए दिए थे। न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का आज आपका 7वां दिन है, कल इसका आखिरी दिन होगा। तो ग्रामर कंप्लीट करने के लिए आप अपनी नीतू मैम से जुड़ सकते हैं या एसपी बख्शी से या एमबी पब्लिकेशन बुक से आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ समझ के फिर रीडिंग कर करके ग्रामर आपको समाप्त करनी है और फिर आपको इसकी एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करनी होगी। बुक लिस्ट की बात कर लें कि अगर ग्रामर आप कंप्लीट करना चाहते हैं, सबसे बेस्ट बुक होती है नीतू मैम की वॉल्यूम 5। जितने भी टॉपर्स होते हैं आपको यही सजेस्ट करेंगे, आप इंटरव्यू अभी देखेंगे टॉपर्स का तो सारे के सारे टॉपर्स यही बताएंगे जो हमने इंग्लिश रीड की है, ये पढ़ी है, ग्रामर पढ़ी है, वो हमने नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से ही पढ़ी हुई है। तो आप अपनी ग्रामर नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ग्रामर की बुक होती है आपकी नीतू मैम की बुक। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपके पास अदर ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं, आप एसपी बख्शी से कर सकते हैं या आप एमबी पब्लिकेशन से भी कर सकते हैं। बात करें इंग्लिश वोकैब की, तो आप सभी को पता है डेली हम आपको 25 वन वर्ड ईडियम एंड 20 सिनोनिम एंटोनिम आपको देते हैं। तो आज आपको वन वर्ड ईडियम 676 से 700 तक के वन वर्ड और ईडियम आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेने हैं। ठीक है, और 381 से लेके 400 तक के आपको सिनोनिम और एंटोनिम आपको लर्न कर लेने हैं।
इतनी चीज जैसे ही आप करेंगे तो आपका स्कोर अब बढ़ने लगा होगा। आप सभी को पता होगा आपका स्कोर अब 130 तो क्रॉस करने ही लगा होगा। जितनी चीज अगर हमने टारगेट में दी, अगर इतनी सबने आपने कंप्लीट की होगी तो आपका स्कोर मॉक टेस्ट में 130 प्लस तो क्रॉस ही करने लगा होगा। बुक लिस्ट की बात कर लें, सबसे बेस्ट बुक जो होती है वोकैब के लिए ब्लैक बुक होती है। ब्लैक बुक को टारगेट किया गया है सिर्फ वोकैब के लिए, ठीक है ना। तो वोकैब को टारगेट करके ही ब्लैक बुक बनाई गई। तो सबसे बेस्ट बुक होती है आपकी ये इंग्लिश वोकैब के लिए। तो आप इस बुक से कर सकते हैं। इसमें लेटेस्ट पैटर्न के सारे वोकैब इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आप जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए भी इसमें वोकैब इंक्लूड की गई है। आप वहाँ से कर सकते हैं। बुक सबसे बेस्ट है। ऑल ओवर जितनी भी बुक्स होती हैं ये बुक सबसे बेस्ट है। टॉपर्स की चॉइस होती है कि हम ब्लैक बुक से पढ़ाई करें। आपके पास अदर ऑप्शन भी अवेलेबल है, किरण, नीतू की वॉल्यूम फर्स्ट, एमबी पब्लिकेशन। नीतू की वॉल्यूम फर्स्ट यहाँ पे ग्रामर के लिए बेस्ट होती है और वोकैब के लिए ब्लैक बुक ही बेस्ट होती है, ठीक है ना। चलिए रीजनिंग की ओर चलते हैं। तो रीजनिंग में हमने कुछ टाइम पहले एज को कंप्लीट किया हुआ था। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने कैलेंडर स्टार्ट किया। तो कैलेंडर का आज तीसरा दिन है। टोटल कैलेंडर को हमने 4 डेज में कंप्लीट करने के लिए दिया था। तो टोटल इस चैप्टर में आपको 120 से लेके 160 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे, क्योंकि डेली हम आपको 40 क्वेश्चन हमने सॉल्व करने के लिए आपको दिए हुए थे। आज आपको क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 120 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि आज आपका रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर का तीसरा दिन है, ठीक है। बुक लिस्ट की बात करें कि आप रीजनिंग पढ़ें कहाँ से, तो इसमें कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आपको किस बुक से पढ़ाई करें। कोई भी आपके पास प्रीवियस ईयर बुक है, आप उस बुक से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जीके की। इसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका जीएस। तो जीएस में हमने 2 टॉपिक अभी हाल ही में फिनिश किए। एक हमने पॉलिटी को फिनिश किया। पॉलिटी के बाद हमने फिर स्टार्ट किया हुआ था फिजिक्स, तो हमने फिजिक्स को भी समाप्त कर दिया है। अब फिजिक्स के बाद है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का आज 9वां दिन है। तो हमने सीधे से छोटे छोटे पॉइंटों से स्टार्ट किया हुआ था। तो आज देखिए सबसे बड़ा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है मगध का उदय। मगध राज्य का उदय, प्राचीन काल में फारसी एवं यूनानी आक्रमण, चंद्रगुप्त मौर्य। ये 3 टॉपिक आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। अगर ये 3 टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए तो आपको यहाँ से 2 नंबर का फिक्स हो जाएगा, क्योंकि मगध या चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ से आपका 2 नंबर का पूछा जाता है मगध राज्य से, ठीक है ना। बुक लिस्ट की बात करें तो सबसे जो बेस्ट बुक होती है लूसेंट और किरण की बुक, ठीक है। टॉपर्स भी यहीं से पढ़ाई कर रहे हैं, आप सभी को मालूम है। जितनी भी बुक्स हम सजेस्ट करते हैं और टॉपर्स चॉइस ही होती है, टॉपर्स की चूज की हुई। तो आप यहाँ से कर सकते हैं अपना लूसेंट और किरण से। लूसेंट को पहले 2 से 3 बार रीड कर लीजिए, फिर किरण से प्रैक्टिस कीजिए, ओके। तो इसके बाद डेली हम आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न करने के लिए देते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए अच्छी तरीके से। स्क्वायर एंड क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। जब अगर आपको इतनी चीज़ें लर्न है तो आपकी जो कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। डेली आपको 30 मिनट रीडिंग करनी है, इंग्लिश रीडिंग करनी है। इंग्लिश रीडिंग आपको इसलिए करनी है कि 20 मार्क्स का आउट ऑफ 50 20 मार्क्स का इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रीडिंग से पूछा जाता है, यानी कंप्रहेंशन आता है। कंप्रहेंशन हो गया, PQRS हो गया, 20 मार्क्स का पूछा जाता है। इसलिए इंग्लिश रीडिंग आपके लिए मस्ट है, करना जरूरी है। आप इंग्लिश रीडिंग कहीं से भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से, नॉवेल्स या किसी स्टोरी बुक से। हम सजेस्ट करेंगे कि आप अगर नॉवेल से कर रहे हैं तो चेतन भगत से करें, बट यदि आपका कोई दूसरा फेवरेट नॉवेल हो आप वहाँ से भी कर सकते हो। इसके बाद डेली हम आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पे देते हैं। आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग करना होता है। ये मेंस का पार्ट होता है, प्री का पार्ट तो नहीं होता। पर मेंस में क्या होता है, आपको 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए। तो आपको उस टाइम पे मेंस का सिलेबस आप खत्म कर रहे होते हो, तो कंप्यूटर पर आप ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हो। इसलिए डेली आपको 5 मिनट अभी से कंप्यूटर पर ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस डेली 15 मिनट करनी है। मैथ की जो कैलकुलेशन होती है उसमें 15 मिनट डेली आपको टाइम देना है, जिससे आप क्या कर सको, अपना मॉक टेस्ट में जो स्कोर है, एग्जाम में जो स्कोर है उसको आप इंक्रीज कर सको, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन का, मतलब मॉक टेस्ट जितनी भी आप देंगे या कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्पीड उतनी ही इंक्रीज होगी। तो टाइमिंग आपका बचेगा। आप जो क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं उन पे आप ज़्यादा टाइमिंग आप फिर दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। आप सभी को पता है ये टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 के लिए चल रहा है।
जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हो आप उनको हमारे चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।